हाईली ट्रेन्ड एजेंट जिनका ना कोई राजनीतिक झुकाव है न किसी देश से वफादारी। चार्टर को ताकत मिलती है हार्ट से, पर हमला हुआ है। अब मेरी मर्जी चलेगी। भरोसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें काम से हटा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस के आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो आगे शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं यह बता दूं, जिनको लगता था कि आलिया भट्ट किसी हॉलीवुड मूवी में क्या करेंगे और कितना ही रोल मिलेगा उनको, तो उनके लिए यह बता दूं कि दोस्तों मूवी तो आ गई है और मूवी में आलिया भट्ट छा गई हैं। बहुत सारा रोल मिला हुआ है, बराबर का बिल्कुल रोल मिला हुआ है, साइड रोल नहीं मिला हुआ है इनको। ये गल गडोट से बिल्कुल हाथ जोड़ती हुई रोल करती हुई नजर आई हैं। पूरी मूवी में आपको इनके बहुत सारे सीन्स मिलने वाले हैं। तो आलिया भट्ट के फैंस के लिए अच्छी खबर है, हॉलीवुड की मूवी में इन्होंने बेहतरीन यहाँ पे डेब्यूट किया हुआ है। बहुत अच्छे से इस मूवी में इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी हुई है। अगर मूवी रिव्यू की बात करूँ, उसके बाद में मैं आपको स्टोरी भी डिटेल में बताऊंगा। तो रिव्यू की बात करूँ तो मूवी दोस्तों चलेगी, कब खत्म हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, यानी कि मूवी वन टाइम वॉच है। आपने अभी तक गल गडोट को वंडर वुमेन के रूप में देखा होगा, लेकिन इसमें एक एजेंट के रूप में जब देखेंगे तब आप उनको और पसंद करेंगे। बहुत अच्छे से यहाँ पे कैरेक्टर निभाया हुआ है, साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलती है, उसके अलावा जो एक्शंस होते हैं, जो एडवेंचर होते हैं इस मूवी में, वो सारे आपको पसंद आने वाले। जो मूवी की थीम बनाई गई है एक साइंटिफिक फिक्शन की कैटेगरी में एक अच्छी मूवी है, जिसे आप देख सकते हैं। ये हॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा, जिसको आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे इंटरनेट से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। मेरी तरफ से अगर रेटिंग की बात करें तो 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। तो जाइए देखिए, अगर अभी तक नहीं देखी है, अगर आप आलिया के फैन हैं तो जरूर देखिए। तो अब मूवी की अगर मैं स्टोरी की स्टार्ट करूँ, और स्टोरी बिल्कुल मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मूवी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में बता दो, उनके नाम बता दो जो मूवी में है, उसके बाद में मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे गल गडोट का जो नाम है वो स्टोन रखा गया है, और साथ में जो आलिया भट्ट है उनका नाम है किया थमन। उसके अलावा दूसरे कैरेक्टर्स हैं, मैं उनको नाम से ही बुलाऊंगा। तो अब स्टोरी के स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है एक मिशन से, जिसमें स्टोन अपनी टीम के साथ में एक विलन होता है जिसको पकड़ने के लिए जाते हैं। तो मलवेनी को जब पकड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे मलवेनी को वो एक कैसीनो में पकड़ने जाते हैं। उसके बाद में मलवेनी को पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो हैक हो गया है। मलवेनी को जब पकड़ के लाते हैं, उसके बीच में ही मलवेनी के गुंडों को जो है स्टोन सफाया कर देती हैं, लेकिन स्टोन केवल एक IT एजेंट है MI6 में, जो कि MI6 की टीम को पता होता है। उसके बाद में जब मलवेनी है साइनाइड खा के सुसाइड कर लेता है। उसके बाद में जब होता है तो स्टोन जो होती है वो चार्टर जाती है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हार्ट के जरिए पूरी दुनिया पे नज़र रखी जाती है, लेकिन वो नज़र इसलिए रखते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे। स्टोन को जब दिया धवन के बारे में पता चलता है, जिसने कम्युनिकेशन का हैक किया था, तो उसके बारे में और डिटेल्स निकालते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि दिया धवन जो है वो इंडिया से है, पुणे से है, और उसका पूरा परिवार एक मेडिकल रिसर्च के चक्कर में मारा गया था। एक खर्ची करके ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने उसके पूरे परिवार को मार दिया था। अब वो खर्ची से बदला लेना चाहती है, जिसके लिए वो स्टोन को चुराना चाहती है। वो स्टोन की लोकेशन निकालने के लिए सारे कुछ तरीके अपनाती है। अब जब जो स्टोन है वो किया का पीछा करती है, लेकिन किया का जब पीछा करते हुए वहाँ पे लिस्बन में पहुँचती है, पुर्तगाल में। वहाँ पे जो स्टोन का कुछ गुंडे स्वागत करते हैं उसकी टीम के साथ में, और स्टोन की टीम फंस जाती है। अब स्टोन अपनी टीम को बचाने के लिए हाथापाई करती है, लेकिन तब उसकी टीम को पता चल जाता है कि स्टोन सिंपल एक IT एजेंट ना होकर कुछ और भी है। फिर उसकी टीम जो है स्टोन से पूछताछ करती है, तब स्टोन बता देती है कि वो चार्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें बताती है, तभी उनका जो दूसरा एक साथी होता है पार्कर, वो उनके दोनों एजेंट को मार देता है। उसके बाद में पार्कर बताता है कि पार्कर जो बोलता है कि वो भी उसका भी एक राज है, और वो हार्ट को चाहना चाहता है, और जो चार्टर है उसको बर्बाद करना चाहता है। और उसी के चलते वो स्टोन के अंदर एक डिवाइस इंजेक्ट कर देता है। फिर स्टोन जब अपने ऑर्गेनाइजेशन पहुँचती है, उस डिवाइस के जरिए जो पार्कर होता है वो अपने पार्टनर के साथ मिलके, जो कि किया धवन होती है, उसके साथ मिलके वो उनके सिस्टम को हैक कर लेते हैं। उनके सिस्टम को हैक करने के बाद में उन्हें पता चलता है कि जो हार्ट है वो एक्चुअल में स्पेस में किसी लॉकर के अंदर है। वो उसकी डिवाइस को हैक करते हैं और उस लॉकर को ज़मीन पे नीचे लेने की कोशिश लाते हैं। उसके बाद में स्टोन को पता चल जाता है किया धवन की लोकेशन। फिर स्टोन भी जाती है उस
बीच में, जो बादलों के बीच में फिर वहाँ पे फाइट होती है। लेकिन उसी बीच में वो हार्ट को चुरा लेते हैं। हार्ट को चुरा के जैसे ही वो भाग रहते हैं तो स्टोन का पीछा करते हुए जो हेलीकॉप्टर से ये लोग जाते हैं सीढ़ी से, तो वो सीढ़ी को पकड़ लेती है और सीढ़ी से उस रस्सी को काट देती है, जिसे काटने की वजह से किया और स्टोन ज़मीन पे एक डेजर्ट में आके गिर जाते हैं। लेकिन जो हार्ट होता है वो पार्कर के साथ में चला जाता है। लेकिन पार्कर को भी पता होता है कि बिना किया के वो स्टोन के साथ में कुछ भी नहीं कर सकता। उसी बीच में स्टोन किया के जैकेट पे एक डिवाइस लगा देती है, एक लोकेटिंग डिवाइस लगा देती है, ताकि किया जहाँ जाए उसके बारे में उन्हें पता चल जाए। फिर जो स्टोन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन वापस पहुंचती है चार्टर, जहां उन्हें पता चलता है कि पार्कर जो कि एक वॉर में सिविल वॉर हो रही थी जहां पे बच गया था, और उस सिविल वॉर का जो एंड किया था वो चार्टर नहीं किया था। इसलिए पार्कर जो है चार्टर से बदला लेना चाहता है और उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना चाहता है। अब जब किया पहुँचती है पार्कर के पास में, उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए स्टोन और उसकी टीम जो है वो उनको हैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसी बीच में स्टोन जो पार्कर होता है वो हार्ट को एक्टिवेट कर देता है किया की हेल्प से, और फिर वो एक एक करके सबको मारना चालू कर देता है। लेकिन किया कोई चीज़ पसंद नहीं आती, क्योंकि किया का जो मोटिव था वो सबको मारना नहीं था, किसी निर्दोष को मारना नहीं था। तो वो स्टोन से कम्युनिकेट करके स्टोन को बता देती है कि वो मरने वाली है, जहाँ वो पहुँच रही है वो उनकी एक्चुअल लोकेशन नहीं है, और वो वहाँ से अपनी टीम को बाहर निकाल दे। तो स्टोन तो वापस आ जाती है लेकिन अपनी टीम को नहीं निकाल पाती है और उसकी टीम वहाँ पे मारी जाती है। लेकिन उसी बीच में जो किया होती है वो हार्ट को डिसेबल कर देती है और हार्ट स्टॉप हो जाता है। इस चीज़ से बौखला जाता है पार्कर और वो किया को ढूंढने लगता है और किया को वहाँ पे पकड़ लेता है। उसी बीच में स्टोन उसकी एक्चुअल लोकेशन में पहुँच जाती है और उन दोनों में फिर फाइट होती है और किया स्टोन को बचा लेती है। और यहाँ पे फिर स्टोन जो है वो पार्कर को मार देती है, और उसी बीच में स्टोन की वहाँ पे हार्ट के एक्टिवेट होने की वजह से वो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है चार्टर, उसकी टीम पूरी खतरे में होती है, क्योंकि वहाँ का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है। तो किया जो होती है फिर से स्टोन को एक्टिवेट करती है, हार्ट को एक्टिवेट कर देती है और उनकी ऑक्सीजन सप्लाई को वापस कर देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं। मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी स्टोरी और दिखाई जाती है जिसमें किया के पास में अब कोई काम नहीं होता है। तो जो स्टोन होती है वो किया को ऑफ़र देती है कि उसके साथ मिलके वो काम करे, और उसको जोकर का कार्ड देती है, और जोकर का कार्ड लेके अब किया उनके ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाती है, जो कि एक आईटी इंजीनियर की तरह काम करेगी, सारी चीज़ें हैक करेगी। और वो अगला मिशन दिखाते हैं जिसमें स्टोन बॉस होती है किया और उनका जो एक एजेंट होता है जैक, जो उनके साथ मिलके उस मिशन पे कामयाबी पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। तो ओवरऑल मूवी अच्छी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।